शाम कल एक बहुत बड़ा हादसा राजधानी दिल्ली के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से निकलकर सामने आया, जहां महाकुंभ जा रही स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस व प्रयागराज एक्सप्रेस रवाना होने से पहले उस वक्त भगदड़ मच गई जब ट्रेनों का ऐलान किया जा रहा था नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कि स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर लग रही है या फिर 16 पर लग रही है, ऐसा लोगों का कहना है। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि यह हादसा जो भगदड़ मची है इसकी मुख्य वजह क्या है। इसकी जांच दिल्ली पुलिस और तमाम दूसरी एजेंसियां लगातार निरंतर कर रही हैं। बीती रात को जब नई दिल्ली में तकरीबन 9:30 बजे के वक्त ट्रेन जो कि महाकुंभ मेला प्रयागराज जाने वाली थी, लोग वहां जमा थे। देर शाम से ही नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्रयागराज कुंभ जाने वाले तमाम श्रद्धालु जो कि आस्था को दिल में लेकर प्रयागराज महाकुंभ में जाकर डुबकी लगाना चाहते थे, वो लोग कहीं गाड़ी ना छूट जाए, इसीलिए जो ऐलान हो रहा था नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कि गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर लगाई जा रही है या फिर 16 पर लगाई जा रही है। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि कुछ भी संभल पाना, सोच समझ कर पाना नामुमकिन सा है, जो वीडियोस लगातार निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन अचानक इतनी ही देर में कहीं गाड़ी न छूट जाए, लोगों में भगदड़ मच गई, भीड़ बहुत ज़्यादा थी और उसके बाद लोग जीने पर जो कि प्लेटफॉर्म 14 से 16 की तरफ जाना चाहते थे, वहाँ पूरी तरह से भगदड़ मच गई, जिसके बाद दर्जनों की तादाद में लोग घायल हो गए। महिलाओं को भीड़ ने पूरी तरह से कुचल डाला और बच्चे भी कई जो है वो उस भीड़ में दब गए, उस भीड़ का पूरी तरह से हिस्सा बन गए। तमाम घायलों को तुरंत एलएनजेपी हॉस्पिटल जो है वो शिफ्ट किया गया, कुछ को आरएमएल और लेडी हार्डिंग अस्पताल भी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से आनन फानन में एम्बुलेंसेस के जरिए भेजा गया। लेकिन जब एम्बुलेंसेस में शिफ्ट किया गया, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौजूद लोगों का कहना है इस पूरे घटना हादसे के बीच का वक्त तकरीबन 1 घंटा था, जो कि हमने अपने लाइव में आपको सुनाया भी था कि लोगों का कहना था कि ये तमाम लोग यहीं पर मृत हो चुके थे। वहीं जो नॉर्थर्न रेलवे है, जो अथॉरिटी है रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से, जिसके अंडर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन आता है, वो कई घंटे तक यही कहता रहा कि किसी भी तरह की भगदड़ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर नहीं मची है। लेकिन दिल्ली फायर सर्विस, दिल्ली पुलिस को यह सूचना मिली थी और सोशल मीडिया पर लगातार वीडियोस वायरल होने लगे थे कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भारी बवाल हुआ है, भगदड़ मची है। उस भगदड़ के बाद पूरा, चाहे रेलवे पुलिस फोर्स हो, दिल्ली पुलिस हो या फिर तमाम दूसरे महकमे हरकत में आए और जैसे ही ये पूरा मामला तमाम मरीजों को जो घायल हुए थे, जिन लोगों को एलएनजेपी शिफ्ट किया गया, कई घंटे बाद जाकर उनकी पुष्टि की गई, ये तमाम लोग मृत हो चुके हैं, जिसका आंकड़ा अब जो ऑफिशियली तौर पर अभी तक बताया जा रहा है वो 18 और 19 है। कुछ जगहों पर कुछ लोगों का माने तो यह आंकड़ा 22 का भी है। हालांकि जो अस्पताल से मिली जानकारी के अनुसार है, अब तक जो है वो 11 महिलाएं, 5 बच्चे और 3 जो हैं वो इसमें आदमी शामिल हैं, जिन लोगों को इस पूरे मामले में जो मृत हुए हैं परिजनों से मिलने के लिए दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना, वीरेंद्र सचदेवा भाजपा अध्यक्ष व आम आदमी पार्टी के मटिया महल से विधायक आले मोहम्मद और कार्यवाहक मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना, साथ में चांदनी चौक से विधायक, तमाम अन्य कई और नेता लगातार देर रात ही अस्पताल पहुंच रहे थे और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का भी मुआयना कर रहे थे। सवाल ये खड़ा हो जाता है कि इतना बड़ा हादसा हो जाता है, स्पेशल ट्रेन लगाई जाती है, क्या इंटेलिजेंस को, भारत सरकार को स्पेशल ट्रेन लगाते वक्त इस बात का अनुमान नहीं था कि कितने लोग महाकुंभ जाना चाहते हैं? क्योंकि वीकेंड के ये डेज हैं, हफ्ते की ये रात है और लोगों की छुट्टी होती है, तो लोगों ने यही सोचा कि क्यों ना महाकुंभ जाकर जो है वो डुबकी लगाए और जो है कहीं ना कहीं स्नान कराएं। इस पूरे मामले में रेल मिनिस्ट्री की तरफ से नाकामी तो बिल्कुल साफ तौर पर फेलियर माना जाएगा, लेकिन जो दिल्ली की तमाम दूसरी एजेंसीज हैं जो राजधानी दिल्ली को देख रही हैं, देर शाम 5 बजे से ही मौके पर मौजूद नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो दूसरे कई कर्मचारी थे, उन लोगों ने बताया कि देर शाम से ही भारी तादाद में भीड़ इकट्ठा हो रही थी और इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा था कि बहुत ज़्यादा भीड़ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर होने वाली है। बावजूद इसके भी रेलवे किसी भी तरह की हरकत में नहीं आया, किसी नई और ट्रेन लगाने का ऐलान नहीं किया गया और वहां पर किसी भी तरह की जो आरपीएफ की तरफ से सुरक्षा इंतजाम पुख्ता किए जाने थे
वो भी वहाँ नज़र नहीं आए, ऐसा वहाँ मौके पर मौजूद तमाम चश्मदीद लगातार कहते रहे हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि रेलवे के कुछ कर्मचारी मौके पर मौजूद थे, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि स्थिति को सामान्य नहीं कर सकते थे। बहरहाल ट्रेनों के आने जाने के समय की लेट या दूरी कह सकते हैं, या फिर प्लेटफॉर्म बदलने की स्थिति में पूरी तरह से भगदड़ मच गई और इस पूरे हादसे में तकरीबन कमाबेश 2 दर्जन से कुछ कम लोगों की मौत हुई है। कुछ दिल्ली के रहने वाले हैं, कुछ राजस्थान या कुछ बिहार के रहने वाले हैं जो लोग महाकुंभ प्रयागराज जाना चाहते थे, लेकिन कोई भी महाकुंभ प्रयागराज जो लोग घर से आस्था की एक पीड़ा लेकर निकले थे वो नहीं पहुंच पाए। उन्हें नहीं मालूम था कि इस तरह के हालात बिगड़ने वाले हैं। दूसरा एक बहुत ही लाजिम सवाल ये है कि रेलवे, क्योंकि देश में हर राज्य से जब महाकुंभ प्रयागराज ट्रेनें जा रही हैं तो क्या उनको ये अनुमान नहीं था, जब दूसरे राज्यों के स्टेशनों पर इस तरह की भारी भरकम भीड़ लगातार नजर आ रही है तो उनको इस बात का अंदेशा नहीं था कि दिल्ली के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी इस तरह की भीड़ जो है वो सामने आ सकती है। लेकिन उस तरह का कोई भी इंतजाम नहीं किया गया, पूरी तरह से अव्यवस्था थी, कुप्रबंधन था, जिसके नतीजे हम सबके सामने आए और एक बहुत बड़ा हादसा है। इस हादसे की जिम्मेदारी रेल मिनिस्टर को लेनी चाहिए और उनको इस बात पर सोचना चाहिए कि आखिर ये हादसा हुआ तो इसके पीछे क्या वजूहात थी। हालांकि उच्च स्तरीय जांच के आदेश जरूर दिए गए हैं, लेकिन ऐसी जांचें पहले भी होती रही हैं। सवाल यही है क्या मरने वालों को इंसाफ मिल पाएगा? ये कुप्रबंधन, ये अव्यवस्था आखिर किसने की, इस बात पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए और सवाल इस तरह के पूछे लगातार जाने चाहिए। हमने आपको एलएनजेपी से भी दिखाया था कि लगातार वहां दिल्ली पुलिस ने पैरामिलिट्री फोर्सेस को लगाकर अस्पताल से सही आंकड़े सामने ना आए, इसके लिए एलएनजेपी अस्पताल पर भारी व्यवस्था की गई थी। आंकड़ों को छुपाए जाने की निरंतर कोशिश की जा रही थी। एक तरफ नॉर्थर्न रेलवे लगातार कह रहा था कि कोई भगदड़ हुई नहीं, दूसरी तरफ सूत्रों से लगातार ये खबर मिल रही थी कि एलएनजेपी में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सवाल इस बात का हो जाता है, चाहे नॉर्थर्न रेलवे हो, दिल्ली पुलिस हो, तमाम एजेंसियां हो, आखिर कहाँ थी जब इतनी भीड़ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जुड़ रही थी? क्या लाखों या हजारों का मजमा 2 ट्रेनों से प्रयागराज महाकुंभ भेजा जा सकता था? इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि स्पेशल ट्रेन का टिकट फ्री है, ये एक मैसेज जो फैलाया गया महाकुंभ जाने के लिए, ये किसकी तरफ से चलाया गया था? कुप्रबंधन हुआ, व्यवस्था हुई, सब कुछ ठीक है, लोगों की जाने गई, उसका जिम्मेदार कौन है? ये सवाल लाजिम जरूर बनता है। अब इन तमाम चीजों के पीछे वही फूल चढ़ाने वाली बातें होंगी, सद्भावनाएं दी जाएंगी, लोगों को शोकाकुल बताया जाएगा, लेकिन ये तमाम लोग अपनी जान इस महाकुंभ में जो जाना चाहते थे स्नान के लिए, वो अपनी जान गंवा बैठे। हमने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बहुत सारे लोगों से बात की, लाइव में भी आपको दिखाया था। वहाँ लोगों का कहना था कि हम लोग, कुछ परिवार के लोग यही कह रहे थे कि भीड़ बहुत ज़्यादा है, नहीं जाना चाहिए, लेकिन दिल है कि मानता नहीं। आस्था के लिए हम लोगों को संगम में डुबकी लगानी थी, इसीलिए हम लोग आए। लेकिन सरकार की जिस तरह की व्यवस्था है, इससे हम लोग सर हाथ पैर जोड़ते हैं। सरकार बिल्कुल पूरी तरह से नाकाम है और विफल रही है, इसके लिए हम अब वापस अपने घरों की ओर लौट रहे हैं। कई ऐसे प्रवासी थे जो राजस्थान से आए थे, हरियाणा से आए थे और महाकुंभ प्रयागराज जाना चाहते थे, लेकिन जब ये पूरी स्टैम्पेड वहाँ भगदड़ मची तो फिर वहाँ पर दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर स्थिति को काबू में करने के लिए लोगों को खदेड़ दिया। यहाँ तक कि ये भी जानकारी दी गई कि लोगों को बल प्रयोग कर खदेड़ा गया, क्योंकि स्थिति पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। वहीं कई लोगों से हम लाइव में बात कर रहे थे, वो लोग साधारण स्थिति में हमसे बात कर रहे थे। मालूम हुआ कि जब हम एलएनजेपी पहुंचे तो वहाँ पर कई लोगों के खुद परिवार वाले वो अपनी जान गंवा चुके थे। बहुत रंजोगम का ये मामला है, आस्था से जुड़ी पूरा ज़रूर है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को इस पूरे फेलियर को, इस सिस्टम को सुधारने की बेहद ज़्यादा ज़रूरत है और इस पर देखने की भी ज़रूरत है कि आखिर इतना बड़ा फेलियर हुआ है तो हुआ कहाँ से है। और मृतक के तमाम मृतकों के परिजनों को, सरकार को उनको मुआवजा देने का भी ऐलान करना चाहिए। तमाम जाने वाले, मैं फिर वही कहूँगा, जो बड़े लोग हैं वो तो उनके लिए वीआईपी सुरक्षा, वीवीआईपी इंतजामात किए गए हैं, लेकिन गरीब ही ट्रेन में अपनी सांसों को घुटन में लेकर वही महाकुंभ पहुंचेगा। इस तरह की व्यवस्था जो नज़र आ रही है वो की गई है, लेकिन हमने देखा सोशल मीडिया पर कि जिन लोगों के पास पैसा है वो वीवीआईपी रूट का इस्तेमाल कर हेलीकॉप्टर से भी महाकुंभ प्रयागराज
पहुंच सकते हैं। लेकिन देश की गरीब जनता इसी तरह ट्रेनों में धक्के खा खा कर, जान गवा गवा कर ही महाकुंभ पहुंचेगी। चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो या फिर देश की सरकार हो, जहां हमारे रेल मंत्री ने 14,000 ट्रेनों के भेजने का बात की थी कि स्पेशल ट्रेनें लगाई गई हैं, सवाल यही है कि राजधानी दिल्ली में 2 स्पेशल ट्रेन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, जहां से हर रोज़ हज़ारों ट्रेनें गुजरती हैं, वहां सिर्फ 2 ही ट्रेनों की व्यवस्था की गई थी। हालांकि इसको बढ़ाकर 4 कर दी गई थी। मैं फिर ये सवाल आप लोगों पर छोड़कर जा रहा हूँ कि आखिर इन मौतों का जिम्मेदार कौन है और ये नाकामी है तो किसकी है? क्या उन सब लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए और नैतिकता के आधार पर किसको इस्तीफा देना चाहिए? देखते रहिए द वेयर पॉइंट न्यूज़।